बोलो जगदम्ब भवानी मात की जय हो। देखो मंगलाचरण में विधान है, सब देवी देवता कसीत माँ भगवती को आह्वान करा, सबने आमंत्रित करा के पधारो और इकट्ठा ने आप सफल बनाओ। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सीति सदन गजे बदन विनायक सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुझे मंगल दाता मोदक प्रिय मुझे मंगल दाता विद्या मारी विभूति विधाता ओ विद्या वारिधि भूति विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन जय हो। मांगत तुलसी दास कर दो मांगत तुलसी दास कर रे मांगत तुलसी दास कर दो मांगत तुलसी दास कर रे बसो राम सिय मानस मोरे बस राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। जगदम्ब भवानी मात की जय हो। तो अब एक बार सब भाव से माँ जगदम्बा से प्रार्थना करो कि हे माँ ये कथा ने पूर्ण रूप से सफल बनाओ और कथा के माध्यम से सबको कल्याण करो, सबको भलो करो, सबने सद्बुद्धि दो। दुर्गा दुर्गति दूर करे, मंगल करे सबका
मन मंदिर मेरे बसो मां श्री करणी इंद्र हिंगला। आज तो आनंद मारे मावड़ी की छावड़ा। आज तो आनंद मारे मावड़ी छावड़ा। आज तो आनंद मारे मावड़ी में नावड़ा। आज तो आनंद मारे मावड़ी छावड़ा। मन में बैठे मात गुण गावा। मन में बैठे मात गुण गावा। कीर्तन और बधावना। आज तो आनंद वाले आवड़ी जावड़ा। आज तो आनंद मारे मावड़ी झावड़ा। चंदन चौकी माँ में हाई इंद्रिया विराजना। चंदन चौकी माँ में हाय इंद्रिया विराजना। इंद्रिया विराजना। चिल जगा मैया थारी। चिल जगा मैया थारी। गान करूं सुभावना। आज तो आनंद मारे मावड़े झावना। आज तो आनंद मारे मावड़े झावना। मठ में बैठी मात गुण गावा। मठ में बैठी मात गुण गावा। कीर्तन और बधावना। आज तो आनंद मारे मावड़े झावना। आज तो आनंद मारे मावड़े झावना। पुष्पन सुंदर तार सजाऊं। इत्र सुगंध सुहावना। पुष्पन सुंदर तार सजाऊं। इत्र सुगंध सुहावना। इत्र सुगंध सुहावना। ओ कस्तूरी सिंदूर अरग जा। कस्तूरी सिंदूर अरग जा। मिया भाल विराजना। आज तो आनंद मारे मावड़े झावड़ा। आज तो आनंद मारे जगदम्बा मनावड़ा। मत में बैठी मात गुण गावा। मत में बैठी मात गुण गावा। कीर्तन और बधावना।
आनंद गावे बावड़ी धारणा आज तो आनंद गावे बावड़ी धारणा धूप दीप ने देखे अर्पण मनुष्य मारी भावना धूप दीप ने देखे अर्पण मनुष्य मारी भावना मनुष्य मारी भावना सुवर्ण थाल छठी सोवंदन सुवर्ण थाल छठी सोवंदन भोग तो लगावना आज तो आनंद माने बावड़ी भावना आज तो आनंद माने बावड़ी भावना फल मेवा मैया जी सितारना निर्मल नींग फल मेवा मैया जी स्वीकारना मैया जी स्वीकारना प्रेम पुलक छवि को थाकी प्रेम पुलक छवि को थाकी आनंद और उमावना आज तो आनंद माने बावड़ी भावना आज तो आनंद माने जगदम्बा मनावना मद में बैठ माती गुण गावा मद में बैठ माती गुण गावा कीर्तन और बतावना आज तो आनंद माने बावड़ी मनावना आज तो आनंद माने बावड़ी मनावना चुन चुन कलिया शेज लगाओ कोमल पंज बिछावना चुन चुन कलिया शेज लगाओ कोमल कंद बिछावना कोमल कंद बिछावना राज करे माँ धूप आरती राज करे माँ धूप आरती शरण लगावना आज तो आनंद माने बावड़ी बनावना राज करे
की जय हो। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ इतिहास, आप पाए कि श्री राम के मैं चरणन को दास। आप देखो मंगलाचरण सब देवी देवता को आवाहन हुए। अब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा प्रारंभ हो गई है। कथा से पहले भूमिका बने। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखातम रतदर्भ संयुतम पीबत भागवतम रसम आलय भूरो रसिका भूपि भावुका। भागवत के बारे में अब बात कही गई है, लेकिन इन विशेष समझ वाली बात है कि महाराज 18 पुराण की वेद व्यास की रचना करी और 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत सहित 18 पुराण देवी भागवत को अलग वर्णन को नहीं। देवी भागवत ने संत लोग भागवत के सागे ही रखे कि जिया भागवत भगवान श्री कृष्ण की शब्द मूर्ति है, बिया ही देवी भागवत भी भगवती जगदम्बा की शब्द मूर्ति है। ये दोनों ग्रंथ को नहीं मारा। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है तो श्रीमद् देवी भागवत साक्षात जगदम्बा है। और दोनों ग्रंथों ने एक पुराण की संज्ञा दी है। और एक विशेष बात और है, श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। और श्रीमद् देवी भागवत में भी 12 स्कंद और 18,000 श्लोक ही है। दुनिया में बराबर श्लोक है। 18,000 श्लोक ही श्रीमद् भागवत में है और 18,000 श्लोक ही श्रीमद् देवी भागवत में। तो वो पंचम पुराण मान्यो गए श्रीमद् भागवत और पंचम पुराण ही देवी भागवत मान्यो गए। जितनी प्रतिष्ठा वैष्णव में श्रीमद् भागवत की है, बती प्रतिष्ठा जगदम्बा का उपासका में देवी भागवत की है। इसलिए देवी भागवत या श्रीमद् भागवत दुनिया में ग्रंथ को नहीं माना गया, क्योंकि ग्रंथ के पास महिमा छोटी हुई है। साक्षात श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, शब्द ब्रह्म है, और श्रीमद् देवी भागवत साक्षात जगदम्बा की प्रतिमूर्ति है। तो देवी भागवत में भूमिका बनावा इससे पहले, क्योंकि प्रसंग शुरू करा तो इससे पहले भूमिका आवश्यक है। कथा शुरू हुए तो भी कथा की भूमिका बने। भाई यह कथा क्या प्रारंभ हुई, तो कथा में आप बताई है कि कलयुग जब प्रारंभ हुई आज से 5,000 वर्ष पहले, बीच समय कलयुग को प्रभाव संत और ऋषियों पर भी पड़ी। तो संत और ऋषि मन में विचार करो कि अगर एक कलयुग के कारण अपनी बुद्धि गलत रास्ते अगर लाग जावे, चली जावे, तो आपको करोड़ों 30 साल की तपस्या है, भक्ति है, भजन है, वो तो नष्ट हो जैसी।
तो एक कलयुग का प्रभाव से किया बचा, क्योंकि कलयुग तो बुद्धि ने अधर्म में लेट जावे, अब बुद्धि ने निरंतर सत्कर्म में या भजन में किया लगाई रखा, जिसे कलयुग को असर आपने ऊपर नहीं हुआ। 88,000 संत एक जगह इकट्ठे होकर वो विचार किया। वैश्वपायन जी, सोनक जी, बड़ा बड़ा ऋषि, और पे भगवान नारायण से प्रार्थना करी कि हे भगवान, यदि शुरुआत में यह स्थिति है कलयुग की कि वो माफर भी असर डाल रही है, माफर भी मन में विकार जगह तपस्वी रेड़ा, जीवन भर जब वन प्रदेश में रह करके घोर साधना करी, कठोर साधना करी, मां के साथ आई स्थिति हुई, तो भगवान पे साधारण आदमी को काई करूं, तो हे प्रभु की हाल की कोई कृपा करो कि कलयुग को प्रभाव मां की बुद्धि पर नहीं पड़े। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतय स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानामर्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमे योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाये तस्मै नमः। भगवान नारायण की स्तुति करी तो भगवान स्तुति से प्रसन्न हुआ और प्रकट हुआ। सब ऋषि आपकी प्रार्थना रखी प्रभु, और कलयुग प्रारंभ हुए भी समय से ही बुद्धि में विकार प्रकट हुआ लगा, भजन में मन कम लागे, तो आप कोई कृपा करो कलयुग को प्रभाव नहीं पड़े, यहाँ की कृपा करो। भगवान नारायण आपका सुदर्शन चक्र ने आदेश दियो, और ऋषि ने कहो जठे भी इस सुदर्शन चक्र की निमी धरती को स्पर्श कर ले, निमी कहो आराम है, चक्र को आगे को इसो है, बाद जठे जमीन को स्पर्श कर ले, वह भूमि परम पवित्र है, बैठे ते सत्संग करो, मेरी कृपा से सुदर्शन कलयुग की से थाकी रक्षा करसी, ताकि बुद्धि बिगड़े को नहीं, भजन में लाके ऋषि सारा ऋषि सुदर्शन के पीछे आकर करके भगवान का अंतर्धान हुआ। सारा ऋषि सुदर्शन के पीछे पीछे चलिया। एक घनघोर जंगल आयोग भी वन प्रदेश में जाकर के सुदर्शन चक्र धरती में प्रवेश कर दियो महाराज बटे स्पर्श करके भी सुदर्शन चक्र जटे निमी आगे का इशारा निमी कवे, चक्र को आगे को हिस्सा है ना जो आपा आरी कवा, तो बा निमी स्पर्श करियो जकी भूमि को बटे घनघोर जंगल हो, और जंगल में अरण्य कवे, तो अरण्य की भूमि ने निमी स्पर्श करियो, ये भी स्थान को नाम नेमी सारण्य करियो महाराज। बोलो नेमी सारण्य धाम की जय हो। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला में वर्तमान वो स्थान है। आज भी क्योंकि अनेत्रा से दिव्य ऋषि है, तुम्हारा दर्शन को नहीं हुआ, लेकिन जगह पात्र है, संत है, तपस्वी है, ऋषि का दर्शन आज भी बहुत में हुए कि बड़े सत्संग आज भी चालू है। 5,000 को सुगा रोजीना दिल्ली को सत्संग चालू है कि आज कई बार ऋषि का जगह पात्र है, बान का दर्शन है नेमी सारण्य। तो महाराज भी स्थान पर वह समस्त ऋषि एक स्थान पर रहेगा, ठहरेगा, एक स्थान पर आसन बनाया गयो, और भी आसन पर सूत जी महाराज ने विराजमान किया। सूत जी महाराज आयु में ऋषि से बहुत छोटा, बचपन नहीं हो, लेकिन सोनक जी महाराज आदि ऋषि पहले निर्णय करियो भाई पुण्य को है जो को अपन रोजीना सत्संग सुना सके, रोजीना कथा सुना सके, तो विचार करके कहो भाई वो सूत जो को है इनकी भी आगे खतासी है, कौन है सूत जी महाराज,
तो उग्र सर्वा नाम का सूरती है बन सिंहासन पर विराजमान किया, आसन बना करके सूत जी महाराज हाथ जोड़ के कहो कि हे महाराज मैं तो थाके सामने टाबर हूं, इसलिए मैं आपने उचासन पर बैठकर खिताकियां सुनाऊं। तो समझते ऋषि की महाराज धर्म की व्याख्या उम्र से कोनी हुए, ज्ञान की व्याख्या उम्र से कोनी हुए, और भक्ति की व्याख्या उम्र से कोनी हुए। ज्ञान भक्ति वैराग्य अठे उम्र को नहीं देखी जावे। 90 वर्ष की उम्र होगी लेकिन जिखा में वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, भजन को प्रभाव नहीं है, तो वो बड़ों को नहीं माने जाओ महाराज। धर्म में बड़ो जो है, ज्ञान में जो बड़ो है, भजन में बड़ो है, जिखा को बड़ो है कोई वास्तव में बड़ो है। थे धर्म में, ज्ञान में, वैराग्य में और भजन में बड़ेड़ा हो, ये भजन में बड़ा हो काई हो गई तो बिन सेट को नहीं गिरोगे जनरेटर ना उठी तो बंद कर देते हैं हैं